ध्यान से समझिए, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी गलती होती है बैंक खाते का निष्क्रिय होना। कई लोग खाता खुलवाने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। लंबे समय तक लेन देन न होने से खाता इनएक्टिव हो जाता है या केवाईसी अधूरी रह जाती है। ऐसे मामलों में सरकार पैसा भेजती है लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो संकेत सामने आ रहे हैं से उनसे यह साफ होता है कि 2026 में लाखों लाभार्थियों के खातों में पीएम आवास योजना की राशि भेजी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ एक चौंकाने वाली हकीकत भी सामने आई है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनका पैसा सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अटक सकता है और उन्हें समय रहते इसका कारण भी पता नहीं चल पाता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी यह तय कर सकती है कि आपका घर बनने का सपना पूरा होगा या फिर कहीं रुक सकता है। भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि 2026 में किस समय पैसा आ सकता है, किन लोगों के नाम नई सूची में जोड़े जा रहे हैं और वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भुगतान रुक रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक है। इस योजना का मकसद उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और मजबूत आवास मिल सके। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में भुगतान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, यानी पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम केवल उसी व्यक्ति को भुगतान करता है जिसकी सारी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती हो। अगर आपकी जानकारी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। अब सवाल यह है कि आखिर सबसे ज्यादा भुगतान किन कारणों से अटक रहा है। पहली और सबसे आम गलती है आधार कार्ड का बैंक खाते से सही तरह लिंक न होना। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ बैंक खाता होना काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या लिंक होने के बावजूद अपडेट नहीं है तो पैसा रुक सकता है। दूसरी बड़ी गलती होती है बैंक खाते का निष्क्रिय होना। कई लोग खाता खुलवाने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। लंबे समय तक लेन देन न होने से खाता इनएक्टिव हो जाता है या केवाईसी अधूरी रह जाती है। ऐसे मामलों में सरकार पैसा भेजती है लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तीसरी और बहुत जरूरी गलती होती है नाम या जन्मतिथि में अंतर। कई बार आधार में नाम अलग होता है, बैंक में स्पेलिंग अलग होती है और आवेदन फॉर्म में कुछ और लिखा होता है। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन सरकारी सिस्टम के लिए यह बड़ी समस्या बन जाता है। अब एक और जरूरी बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका नाम सूची में आ गया है तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सरकार हर चरण में लाभार्थियों की दोबारा जांच कर रही है। अगर जांच के दौरान कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। नई सूची को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। सरकार धीरे धीरे राज्यों के अनुसार सूची अपडेट कर रही है। जिन लोगों ने सभी पात्रता शर्तें पूरी की हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं हो रही है। इसलिए अगर आपके इलाके में अब भी पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत बैठना भी सही नहीं है। अब बात करते हैं पात्रता की। पीएम आवास योजना हर किसी के लिए नहीं है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान दर्ज है, अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या संपत्ति से जुड़ी जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, तो आवेदन रद्द हो सकता है। जांच पूरे परिवार के आधार पर की जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपको आज क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बैंक खाते की पूरी जांच करें। बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि खाता सक्रिय है, केवाईसी पूरी है और आधार सही तरह लिंक है। दूसरा, मोबाइल नंबर की जांच करें। आवेदन में जो नंबर दिया गया है वही चालू होना चाहिए, क्योंकि सरकार ओटीपी और भुगतान से जुड़ी जानकारी उसी नंबर पर भेजती है। तीसरा, दस्तावेजों का मिलान करें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, अगर पहली किस्त किसी वजह से रुक जाती है तो आगे की सभी किस्तें भी रुक सकती हैं। यानी शुरुआत की छोटी गलती पूरी योजना का लाभ रोक सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है,
क्योंकि जानकारी की कमी और बैंक तक पहुंच न होने से कई योग्य लोग भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब अफवाहों की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योजना बंद हो गई है या पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगा। ऐसी बातों पर भरोसा न करें। सही जानकारी केवल सरकारी रिकॉर्ड से ही मिलती है। जिन लोगों ने समय रहते अपनी जानकारी सही कर ली है, उनके लिए प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन लापरवाही करने वालों को परेशानी हो सकती है। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आपका बैंक खाता सक्रिय है? क्या आपके सभी दस्तावेज आपस में मेल खाते हैं? और क्या आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू है? अगर तीनों का जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो आज ही सुधार कराएं। पीएम आवास योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके लिए पक्का घर सिर्फ सपना था। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अंत में बस इतना याद रखें, योजना तैयार है, पैसा तय है और प्रक्रिया साफ है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समय रहते अपनी जानकारी सही करके लाभ लेते हैं या छोटी सी गलती की वजह से मौका गंवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसका इंतजार है। कमेंट में बताएं कि आप किस जिले और राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं।